सरांश भाई, हाँ भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। एटलीट हाइक व्लॉग्स हमारा चैनल था, एडली टाइप व्लॉग्स। याद है कि नहीं? अभी कुछ ऐसी ब्लरिंग तरी सी मेमोरी रह गई है। अच्छा चलो आओ फिर याद करें उसको बैठ के। चलो याद कराते हैं। आओ। Welcome back guys. to channel सरांश बाबू। थैंक Finally यू हम बैठ गए हमें याद दिलाने के लिए कि हमारा एक हमारा चैनल चैनल था। हाँ। देर आए दुरुस्त आए। वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। आपको पता है हम 2 साल बाद अब आपके सामने आ रहे हैं, तो बहुत रीजंस रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे 2 साल में हमारे साथ दोनों के साथ बहुत कुछ हो गया। फाइनली वी सैट डाउन एंड वी डिसाइडेड टू कंटिन्यू दिस जर्नी फॉरवर्ड, मूविंग फ्रॉम टुडे। सो बेसिकली वी आर गोना टेल व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ। सरांश आपसे शुरू करते हैं। Lot of things happen, guys. अरे वाह। फिलहाल I am a team leader working at an IT service desk as a team leader at Westpac. Westpac Group एक बैंक है, ऑस्ट्रेलिया का 3rd largest बैंक, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का। And yeah, handle a team of 13 people who are older than me. I'm proud of this guy. Thank you, bro. Congratulations, bro. Thank you. So moving to me, I'm working as a senior business analyst in IT. So I've been working in IT for last 6 years in Adelaide itself. So that's what I'm doing, and I'm doing also involved in a lot of side hustles. So that is what Side hustle. kept us busy, and life happened, man. Life happened. So बाकी इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं. So basically, Adelaide High Vlogs is a channel which we had made couple of years ago, me and Saransh. 4 years ago, bro. Which explained to the students, to the South Asian community who wants to come to Australia to settle down, to work here, to study here. So we won't be deviating from that niche itself. बाकी आपको 2 साल में जो जो हुआ आपको बताते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत कुछ 2 साल में इमिग्रेशन में चेंजेस आए हैं, बहुत कुछ हो गया। इमिग्रेशन में बहुत चेंजेस आए, एजुकेशन सिस्टम में साउथ ऑस्ट्रेलिया के बहुत चेंजेस आए, प्राइसेस में, यहाँ पे ग्रोसरी प्राइसेस में, पेट्रोल के प्राइसेस में बहुत चेंज आया है। रेंटल क्राइसिस के बारे में बात करेंगे। पहले तो न्यूज आई थी भाई, हमने सुना था कि जो 5 स्टेट से उन्होंने स्टूडेंट्स, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट बोलते हैं उनको, तो वो होता है GTE। तो ऐसा है कि 5 स्टेट्स में उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ स्टडी वीजा देने बंद कर दिए। ये कुछ नया है क्या GT? हाँ, अभी आया है। अब वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने लगे हैं कि आप क्यों आना चाहते हो। वॉट एवर द क्लाइंट्स, फॉर द पीपल हु यूज्ड टू माइग्रेंट एजेंट्स, व्हाट दे यूज्ड टू डू इज दे यूज्ड टू सप्लाई द सेम कॉपी ऑफ SOP, जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप यूनिवर्सिटी को भेजते हो, वो सेम कॉपी उनको क्लाइंट्स को चिपका देते थे। भाई हाँ भाई भर लेते, तो वो थोड़ा कैजुअल हो जाता था। तो अच्छा। अब वो बहुत ज्यादा स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं भाई, और जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट के जो उन्होंने ग्राउंड्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उन्होंने वो बढ़ा दिए। तो मतलब बेसिकली आपकी जो SOP होगी, ना अब नकली फंड चलेंगे, अच्छा, ना जमीने जमूने के ट्रांसफर करके FDयां दिखा नहीं पाएंगे। हाँ जी भैया, देखो ये 2 नंबरी काम नहीं कर सकते अब आप। हाँ भाई, अफसोस। तो और SOP भी मतलब आपको समझाना पड़ेगा भाई, तुम ऑस्ट्रेलिया में क्या करना चाहते हो, कौन सी यूनी में ले लो, तुम कौन इस यूनी में, डिटेल में समझाना हाँ भाई, पड़ेगा। कि तुम क्यों कोर्स कर रहे हो, ये वाला तुम किस यूनी में आना चाहते हो और क्यों आना चाहते हो इस यूनी में। अच्छा, एक बात बताओ, SOP में ये मेंशन करना है कि मैं कितने टाइम के लिए आ रहा हूँ और मैं एजुकेशन खत्म करके वापस जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। हाँ, और वो भी पूछते हैं कि आप अपनी कंट्री में क्यों नहीं पढ़ रहे, तो आप इसमें क्यों पढ़ रहे हैं, आप आना भी चाहते हैं। अच्छा, कि वो कह रहे कि आप मतलब इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान में क्यों नहीं पढ़ अपनी रहे? होम कंट्री में क्यों नहीं पढ़ अपनी रहे? होम कंट्री में क्यों पढ़ रहे? हाँ, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बात करें तो कॉमनवेल्थ रिलेशंस इनके बहुत ज्यादा अच्छे रहे हैं 2 साल में। और वो जो प्रोफेशनल जॉब्स हैं, लाइक नर्सेज एंड इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, दे आर प्रमोटिंग मोर फॉर द पीपल टू कम फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर्स, पैसा डॉक्टर्स के पास यहाँ पे, और अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। हाँ यार, इतना हाश मेरे रहता है, को एकदम तो बेकार कभी- मेडिकल सिस्टम लगता है मेरे को भाई यार। मुझे तो कभी कभी लगता है कि यहाँ पे मेरी बस तबियत खराब ना हो जाए, क्योंकि अगर मेरी तबियत खराब हुई तो कोई डॉक्टर नहीं मिलता यहाँ पे आसानी से। थोड़ा ये सिस्टम है इनका, दवाइयाँ ले लो आप 500 तरह की। और भाई 2 साल में सरांश, अब आप कौन से वीजा पे हैं? I am on 485 guys, that is post graduate work visa. And I am an Australian citizen now. Yeah. कंगारू वाला पासपोर्ट आपका। Congratulations brother. Thank you. It's been a long time now. For Long that- struggle, long struggle, long, very long, very long. हाँ, तो भैया ऐसा था, तो पहले मैं अपने वीजा की बात करता हूँ। जब मैंने 485 लिया था तो उस टाइम पे थोड़ा कोविड चल रहा था, कोविड नहीं चल रहा था बट जो कोविड से अफेक्टेड स्टूडेंट्स थे उनके लिए ये एक प्रोग्राम था कि यू कैन एक्सटेंड योर 485 वीजा फॉर अप टू 2 more years।
तो मेरे को 2 साल का वर्क वीजा मिला, मैंने एक्सटेंशन भी अप्लाई कर दी, तो मेरा टोटल वर्क वीजा हो गया 4 साल का। तो मैं 2027 तक मेरे पास वीजा है यहाँ का। पर ये चीज और ये रूल अब गया है हट। रीजनल में रह रहे हैं फिर भी एक्सटेंशन एडिलेड में अगर आप आए तो एक्सटेंशन मिल जाती है आपको, बट आप मेलबर्न सिडनी में आप 485 जो टेम्परेरी रेजिडेंसी है उस पे आप एक्सटेंशन नहीं मिलती 485 पे 485 पे नहीं मिलती। तो बात करें भाई पीआर की, पीआर तो बहुत मुश्किल हो गया है, ऐसा हो गया जैसे सोना ढूंढना ना पीआर, बट कई लोगों के लिए काफी आसान है, बट मुश्किल तो हो गया। आसान किन लोगों के लिए नीति बाबू? वो हम आपको बाद में बताएंगे, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। 189 तो जैसे लॉटरी सिस्टम जैसा हो गया है, ठीक है, नर्स या इंजीनियरों को ही हाँ, बट 491 जो रीजनल एरियाज जो रीजनल स्टेट नॉमिनेटेड आपकी सिलेक्शन है पीआर में, स्टेट नॉमिनेशन बोलते हैं उसको, तो 491 तो सिर्फ इंजीनियर्स नर्सेस को कर रहे हैं, उसमें से भी 3 प्रोफेशंस उन्होंने निकाल दिए हैं। 190 तो बहुत कम, वो तो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है पूरा 190, तो 491 में तो सिर्फ इंजीनियर्स नर्सेस उन्होंने ईएनस निकाल दिए। 491 मतलब स्टेट नॉमिनेट नहीं करेगी ऑस्ट्रेलिया ईएनस। एनरोल्ड नर्स, मैकेनिक्स, बहुत सारे हमारे भी बड़े खास मित्र सारे इसी बात में फंसे हुए हैं, जुलझे हुए हैं कि पीआर कैसे लेनी है। वो तो इतना पैसा जोड़ लिए हवेलियां बन घर वाले पूछते हैं यार दूसरे दिन कितना पैसा जोड़ लिया, हाँ जी सेविंग्स में कितना है। सच्चाई बताते हैं थोड़ी गाइस, ग्राउंड लेवल का ट्रुथ। तो जब ऑस्ट्रेलिया पैसा लेता ही है यार, लेता थोड़ा बहुत सिस्टमैटिकली चल के आपको बहुत बढ़िया 5-10 साल के बाद पैसा आने। एक काम करते हैं गाइस, हम बाहर चलते हैं, थोड़ा बाहर का बताते हैं। जो रेंट 2 साल पहले नहीं 2-2.5 साल पहले जो रेंट एक हाउस आप यू कैन रेंट आउट फॉर $400 $350, I started to renting my house at $350, now the rent is $700 a week. सो गाइस ये थोड़ा घर है, वो मंदिर, एंड आपको घर का टूर एक अलग वीडियो में देंगे। फिलहाल हम चलते हैं बाहर चलिए नीति बाबू। ओके वेट करते हैं बंद। आपको थोड़ा बाहर से दिखाते हैं घर, बाहर से कैसे दिख रहा है। मतलब कोठी है बे, कोठी है, हम कोठी में रहते हैं, पूरी कोठी हमारी है। हमने बहुत पैसा कमा लिया एडलेड आके भाई। ये खरीद लिया भाई, खरीद ली भाई, खरीद लिया है हैं? ये नाला है, देखो इसको रिवर ये नाला कह लो, नाला कह लो। नाला है। अच्छा, और फिर ये देख लो यहाँ पे गार्डन है अपना, इतने बढ़िया क्लाउड आ रहे हैं। मौसम तो बहुत अच्छा, मौसम बहुत अच्छा है। अभी आपको थोड़ा बताते हैं यहाँ के प्राइसेस के बारे में। यार इधर देखो यार, यहाँ पे क्लाउड आ रहे हैं, क्लाउड आ रहे हैं, व्यू। हाँ ये देखो, चेक करो, क्लाउड चेक, व्यू चेक, कोठियाँ चेक। थोड़ा प्राइसेस के बारे में तो बता रहे हैं। नीटी एंड करवा रहे हो यार, आ रहे हो, देखिए भाई एंड करवा रहे हो यार, एंड करा देंगे। मैं माइक लेना है तो थोड़ी जो हवा की इंटरप्शन आ गई है तो पार्ट जो नष्ट था। देखो गार्डन है यहाँ पे मस्ती वाले। गिरा है भाई। प्राइसेस यहाँ पर एकदम डबल हुए हैं। जो दूध पहले $2 का मिलता था वो $4 का मिलता है, जो चिप्स $2 के मिलते थे वो $5 के मिलते हैं। $4 का चिप्स हो चुका है गाइस। तो 200 रुपए में एक पैकेट आता है चिप्स का यहाँ पे। तो रेंटल क्राइसिस क्या हुआ एग्जैक्टली कि जो आपको पहले रेंट $120 में $150 में मिल जाया करता था, वो अब $250 में मिलता है। बारिश हो रहा है टीटी बाबू, बारिश हो रहा है, भागो क्योंकि बारिश हो चुकी है शुरू, और हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग एडलेड हाइप व्लॉग्स।